हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए भाई, आज जैसे कि आज आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हम जॉन्स गाल्सवर्दी को डिस्कस करने वाले हैं, उनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे आज। और इससे पहले हम यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं, तो हमने अपने टीजीटी से रिलेटेड 3 ऑथर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 4th ऑथर है जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, विलियम जो शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन मिल्टन है, तो उन सभी की कंप्लीट वर्क हमने कराया है। उनके जितने भी वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उनकी बायोग्राफी, वो सब कुछ हमने करा चुके हैं हम। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आसानी से आप उन सबको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि उनकी क्वेश्चन सीरीज, वो भी मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। अभी जो आपके जॉन मिल्टन है, उनकी जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपको संडे में मिल जाएगी, इसी संडे में। और आज हम स्टार्ट कर लेते हैं गाल्सवर्दी को, जॉन गाल्सवर्दी को। और अगर मैं बात करूं तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और वो कंप्लीट अपने जो भी यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड हैं, कंप्लीट यूपी टीजीटी और पीजीटी वो कंप्लीट अपना पूरी स्टडी कर सके। ठीक है, तो यही कोशिश है हमारी। और इसी कोशिश के साथ उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप सभी बहुत अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जो बायोग्राफी है, उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जॉन गाल्सवर्दी इज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट या फिर प्ले राइट थे। ठीक है, तो उनको नॉवेलिस्ट और प्ले राइट दोनों कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ही वाज ए क्रिटिक एंड इंटरप्रेटर on contemporary society and its problem which are religious and penetrating, उनको कहा जाता है कि यानी कि अगर हम बात करें कि वह क्या था, एक समकालीन समाज और उसकी समस्याओं के यथार्थवादी और मर्म आलोचक थे। ठीक है, और व्याख्याकार भी थे, तो उनको ये व्याख्याकार और आलोचक भी उनको कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हु डिस्कस्ड द वर्सेस प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ इन हिज वर्क। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कि उन्होंने इनकी अगर हम बात करें कि वह उन प्रमुख कलाकारों में से थे जिन्होंने क्या किया था, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने कार्यों में आधुनिक विश्व की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की है। ठीक है, उन सभी समस्याओं पर चर्चा की है जो भी समस्याएं उस वक्त थी, यानी कि उस मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें सिडोनियम, जो उनका नाम है, उनके सिडोनियम नाम उनको कहा जाता है, तो जॉन सिंह जॉन के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी हम उनके वर्क में पढ़ेंगे, कौन से वर्क में उन्होंने ये नाम रखा था अपना, ये भी हम कंप्लीट वर्क करेंगे। और अगर हम बात कर लें उनकी बर्थ की, उनका बर्थ कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था, हिज बॉर्न, अगर हम बात करें कि ही बॉर्न 14 अगस्त 1867, यानी कि 14 अगस्त 1867 को उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था कि हिज पैलेस, अगर हम बात करें उनका बर्थ पैलेस क्या है, किंगस्टोन अपॉन थॉमस सोरी, इंग्लैंड, यूके में। ठीक है, तो उनका जन्म यूके में हुआ था, किंगस्टोन अपॉन थॉमस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, इंग्लैंड में। बोर्न विद सिल्वर स्पून, उन्हें सिल्वर स्पून के नाम से कहा जाता है कि वो यानी कि जब जन्मे थे तो सिल्वर स्पून के उसमें जन्मे थे, यानी कि कहा जाता है कि वो उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, वो काफ़ी रिच फैमिली से थे, तो बहुत अमीर थे, तो इसी वजह से उनको कहा गया कि बोर्न विद आ सिल्वर स्पून, तो उनको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें उनके पेरेंट्स के बारे में, तो उनके फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी, उनके पापा का नाम यानी कि जॉन्स गाल्सवर्दी ही है, जॉन्स गाल्सवर्दी। ही वाज ए सोलिसिटर, उनको वो एक सोलिसिटर थे या कहें लॉयर थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो उनकी मदर थी, उनका नाम था बैलेंस बेली। ठीक है, तो बैलेंस बेली उनकी मम्मी का नाम था। ठीक है, इसके साथ साथ हिज एजुकेशन की बात करें तो हॉरे एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने क्या की है, उनकी एजुकेशन रही है, उनका शिक्षा रही है। आगे अगर हम बात करें कि जो उनकी ग्रेजुएशन है, उन्होंने क्या किया था, ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन लॉ में उन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन की है फ्रॉम अ न्यू कॉलेज से इन 1889 में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इन 1889 में उन्होंने क्या की है, ग्रेजुएशन की है इन लॉ में। ही वॉज ट्रेंड एज अ बैरिस्टर, उनको बैरिस्टर के रूप में ट्रेन किया गया था। ठीक है, ही कॉल्ड टू द बार इन
1890, ठीक है। उनको 1890 में उनको किस नाम से पुकारा गया है, बार के नाम से पुकारा गया है, बट ही प्रैक्टिस्ड वेरी लिटिल, लेकिन उनको कोई प्रैक्टिस नहीं थी। बैरिस्टर तो उनको ट्रेन तो किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की, या कहीं उन्हें मतलब उसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, या कहीं उनको जैसे लिखा हुआ भी है कि लॉ कोर्ट वर वेरी बोरिंग टू हिम, उनके लिए बोरिंग था, वो उन्हें पसंद नहीं था, यानी कि बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे कि इन 1893 ही ट्रेवल्ड अब्रॉड एंड मीट जोसेफ कॉनराड, यानी कि अगर हम बात करें कि 1893 में वो ट्रेवलिंग कर रहे थे, अब्रॉड गए थे जब ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर उनकी जो अगर हम बात करें उनकी जो मुलाकात हुई थी वो जोसेफ कॉनराड से हुई थी, जो कि उनके क्या है कि उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी उनके साथ। ही वॉज द ग्रेट पॉलिश सेलर नॉवलिस्ट, वो एक ग्रेट पॉलिश सेलर थे, नॉवलिस्ट थे, ठीक है। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, कब हुई थी, 1893 में हुई थी, तो यहाँ में ध्यान रखना है। ही फेल इन लव विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि उनको प्यार हो गया था, या कहीं उनका लव अफेयर रहा था उनका एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, ठीक है, उनसे उनका लव अफेयर हुआ था, लेकिन वो क्या थी, वाइफ ऑफ हिज कज़न, उनकी कज़न की, उनकी मित्र की, कज़न फ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या थी, वो वाइफ थी जिनका नाम था ऑर्थर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो उनकी पत्नी थी। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर सी लेफ्ट हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी, बट जॉन कुड नॉट मैरी हर, उससे लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी, क्योंकि जो डिवोर्स जो प्रोसेसिंग चल रहा था, कार्य चल रहा था, उसमें क्या होता था कि मतलब वो कंप्लीट नहीं, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, जिसकी बदनामी के डर से उनकी फैमिली की बदनामी हो सकती थी। तो इस वजह से उन्होंने उनसे शादी उस वक्त तक नहीं की थी जब तक उनका तलाक नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे दे वेटेड फॉर 12 ईयर, उन्होंने 12 साल तक इंतजार किया, और फाइनली जब उन्हें मतलब वो डिवोर्स मिला उनसे, अपने पति से, तो फिर उन्होंने फाइनली शादी की, ठीक है। कब की है उन्होंने शादी, 1905 में उन्होंने शादी की है, ठीक है, विद एडा से। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने शादी की है फाइनली, फिर 1905 में उन्होंने उनसे शादी की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें कि हिज लिटरेरी करियर बिगेन, उनका जो लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ है, 1897 में उनका लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ, यानी कि उन्होंने स्टार्ट किया लिखना विद द पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म द फोर विंड्स। यहाँ पे उनका जो पहला वर्क था वो क्या था, फ्रॉम द फोर विंड्स के नाम से उन्होंने पहला वर्क लिखा था, जो पब्लिश किया था, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इनमें क्या था, ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1897 में, यानी कि 1897 में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हिज दिस वाज फॉलोड बाई 2 नॉवेल्स, उनके अगर हम बात करें 2 उनके जो नॉवेल्स थे, एंड अनदर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इसके अलावा उनके 2 और नॉवेल्स थे जो कि कलेक्शन था स्टोरीज का, तो वो भी उनके तभी आए। इसी के साथ साथ दे वर पब्लिश्ड अंडर द जो यहाँ पे बात की सिडोनियम, जो उनका नाम था, उस नाम से उन्होंने इस वर्क को प्रकाशित किया, जॉन सिन जॉन के नाम से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो उनका फर्स्ट अगर हम बात करें उनका जो वर्क आया था, जो कि 2 नॉवेल्स थे, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का, ठीक है, उनमें उनका जो उनका नाम था वो क्या नाम था, यहाँ पे जॉन सिन जॉन के नाम से, जो कि उनका सिडोनियम नेम था, उनके नाम से उन्होंने, उस नाम से ही उन्होंने मतलब लिखा हुआ हमें मिलता है। जब मतलब वो प्रकाशित हुई थी तो उनका जो नाम था जॉन सिन जॉन नाम से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि गाल्सवर्दी वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड यहाँ पे बताया गया है कि फिलेंथ्रोपिक्स थे वो, यानी कि अगर हम बात करें एक समाज सुधारक थे, एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है उनको, और यहाँ पे लोक उपकारक के नाम से भी उनको जाना जाता है, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, यानी कि वो लोकपोरिक बोलते हैं जिसको, जो कि लोक कार्य करते हैं, जो यानी कि समाज सुधार के रूप में कार्य करते हैं, तो वो भी उन्होंने बहुत सारे कार्य इस तरह के किए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ड्यूरिंग द फर्स्ट वार
वर्ल्ड, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यानी कि उस वक्त ही वर्कड हार्ड फॉर द रिलीफ ऑफ वॉन्डेड ब्रिटिश सोल्जर्स। तो उन्होंने उन सब की सेवा की थी, या कहें उनको मतलब उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पे गए थे, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था तब। और इसी के साथ साथ उन्हें अगर हम बात करें कि हिज पब्लिक सर्विसेज ही वाज ऑफर्स किंग यानी कि नाइटहुड, यानी कि उन्हें एक नाइटहुड के नाम से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पब्लिक कार्य करने के लिए, यानी कि सर्विस जो उन्होंने सर्विस की थी, ठीक है, लोगों की सेवा की थी, उस सेवा के रूप में उन्हें मतलब अगर हम कहें कि क्या कहा गया था, उनको नाइटहुड के नाम से उन्हें एक मतलब अगर हम बात करें सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1918 में किया गया था, बट ही डिक्लाइन, लेकिन उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया था। इट बिकॉज ही लेफ्ट दैट लिटरेचर इज इट्स वोन रिवार्ड, क्योंकि उन्हें क्या करना था, लिटरेचर में वर्क करना था, वो लिटरेचर करना चाहते थे, साहित्य के बारे में काम करना चाहते थे, लिखना चाहते थे, तो उस वक्त उन्होंने वो ऑफर नहीं लिया था, ठीक है, उनको वरना ऑफर किया गया था उस चीज़ के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि इन 1921, ठीक है, यानी कि 1921 में ही वाज मेड, उनको बनाया गया था द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सेंटर ऑफ द PEN, ठीक है, तो PEN के रूप में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ लंदन सेंटर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1921 में, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिन्हें कहा जाता है इनकी प्ले राइट एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है, पी से प्ले राइट या ऑथर्स या कवि या कहें हम उनको पोएट्स कहा जा सकता है, ठीक है, एसिस्ट यानी कि ऐसे लिखने वाले निबंधकार, ठीक है, नॉवेलिस्ट, ठीक है, तो ये उनको रूप में उनको क्या मिला था यहाँ पे, उनको मतलब बनाया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन सेंटर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि 1929 में, यानी कि 1929 में ही वाज अवार्ड, उनको एक अवार्ड दिया गया, अवार्ड के नाम से उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, मेरिट ऑफ, ठीक है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मेरिट से उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है, तो ये भी एक सम्मान उनको मिला उस वक्त। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि 1932 में ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया फॉर लिटरेचर में उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 1932 में, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ही रिसीव्ड ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम हिज ओन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने उस सम्मान की जो मतलब अगर हम बात करें वो जो सम्मान उनको मिला था, उन्होंने किसको वहाँ पे दिया था, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने समर्पित किया था, एंड मनी अदर्स यूनिवर्सिटी, और जो उनको पैसे मिले थे वो दूसरी यूनिवर्सिटी को उन्होंने यानी कि दे दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि नोबेल प्राइज उनको मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पे हिज डाइट, अगर हम बात करें डेथ जो उनकी हुई थी, वो हुई थी ग्रोव लेजेंड्स में हुई थी ऑन द 31 जनवरी, यानी कि 31 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। कब? 1933 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड हिज उनकी राख को अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, जैसे उन्होंने बताया था कि जिस दिशा में रखना है, मतलब गिराना है, हर वर सेकेटेड, ठीक है, स्केटर्ड टू द विंड्स, तो हवाओं में उसको क्या कर दिया गया था, यानी कि बहा दिया गया था, ठीक है, उनकी एसेस को या कहें उनकी राख को, जो उन्होंने कहा था उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो ये आज हमने उनको पढ़ा है, हमने उनकी जो बायोग्राफी है उसको डिस्कस किया है हमने। आई होप आपने एक एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करते हुए, आप समझते हुए आपने पढ़ा होगा, लर्न किया होगा अच्छे से। एक बार और आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, स्टडी आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो यही उम्मीद है मेरी, यही कोशिश है, और मिलते हैं इनके वर्क के साथ, जो उनके लिटरेरी वर्क रहे हैं, जो इन्होंने वर्क किया है उनके साथ हम जरूर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।